हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो मैं ये वीडियो ऐसे बना रही हूँ कि इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं बट मैं कंटिन्यू नहीं रही हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी तो थोड़ा बहुत रिस्पांस मिल गया था वहाँ पे। फिर उसके बाद उसके बैन होने के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत रील बनाई। जब मैं बना रही थी तो अच्छा मतलब बना रही थी, कंटिन्यू बना रही थी। फिर बीच में अपने करियर की वजह से मैंने उसको ब्रेक दे दिया। फिर उसके बाद एक मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जिस पे मैं कॉमेडीज़ वीडियो एक्टिंग वगैरह करती थी। बट उस टाइम मुझे यूट्यूब के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था और उस टाइम भी करियर के लिए ही मैंने इसको ब्रेक दिया था। तो फिर मैंने अपने जॉब को प्रायोरिटी दी उस टाइम पे और आज भी मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ। बट अभी मेरा ये है कि मुझे स्टार्टिंग से ही वीडियो क्रिएशन में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। इसीलिए ही मैं बनाया करती थी। बीच में मैंने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर ब्रेक लिया। तो अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले थे शॉपिंग से रिलेटेड या ऐसे विजिटिंग प्लेसेस ऐसे वीडियोस डाले थे। फिर मैंने सोचा था कि अब मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी, मैं बनाऊँगी वीडियोस। लेकिन फिर वही करियर के लिए मैंने सोचा कि पहले प्रायोरिटी इसको देते हैं। बाकी बीच में ऐसा नहीं है कि करियर ही, बहुत सारी चीज़ें थी, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं सबकी लाइफ में। तो मैंने उसको प्रायोरिटी दी, अपनी जॉब को प्रायोरिटी दी। और हाँ, फिर मैंने सोचा कि मैं जब सब कुछ सेट कर लूँगी, टाइम निकाल लूँगी, थोड़ा बहुत मैनेज कर लूँगी, चीज़ें सेटअप वगैरह सब चीज़ आ जाएगा मेरे पास, तब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। बट ऐसा होता नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। जब भी मैंने प्लानिंग की है कि मैं ये चीज़ करूँगी, उस टाइम पे मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होता है। तो आज है 26 दिसंबर और मैंने कल ही सोचा था कि मैं कल ही स्टार्ट करूँगी। बट मैंने सोचा कि आज ही राइट टाइम है। तो ठीक है, जब राइट टाइम आता है ना तभी वो चीज़ें होती हैं। तो या अभी मेरे पास अभी भी वैसी ही सिचुएशन है, ऐसा कुछ ठीक नहीं है। बट हाँ, मैं दोनों चीज़ों को प्रायोरिटी देना चाहती हूँ, अपनी जॉब को भी, अपने इस काम को भी, क्योंकि मुझे इसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मुझे इसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, वो तो बात की बात है। बट हाँ, मैं अपना फुल टाइम दूँगी, अपना 100% दूँगी इसमें भी। सो अभी मैंने इतना सोचा नहीं है इसके लिए। अभी मैंने रैंडम बस चीज़ें जो पहले सोची थी वो मैं इसमें करूँगी। और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी और हमेशा से रही है, बट मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे ये लगता है कि सबसे पहले मुझे अपनी हेल्थ को सही रखना चाहिए और मैं रखती भी हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ हेल्थ को लेके, तो मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती हूँ। तो मैं अब उस पर भी काम करूँगी और जैसे जैसे जो जो भी चीज़ें होगी तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये होता है कि सपोर्ट। तो मुझे सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट भी चाहिए। सो या अभी तो इतना ही है। बट आगे आगे मैं खुद देखना चाहती हूँ कि मैं क्या और कर सकती हूँ। बाकी मुझे चीज़ें तो बहुत सारी करनी है और मैं आज इसी वक्त खुद से भी चैलेंज लेने वाली हूँ कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ और मैं 30 डेज़ चैलेंज भी ले रही हूँ कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट तो कर रही हूँ। बट ये मेरा 30 डेज़ का फर्स्ट व्लॉग है या वीडियो, जो भी कह लो। और मुझे 30 डे तो एटलीस्ट कंटिन्यू रहना ही है। उसके बाद अगर 30 डेज़ तो मैं रह लूँगी ना,
तो मैं उसके बाद तो बेहिचक मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, क्योंकि होता है कि जब स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करते हो ना तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तब आप स्टार्ट नहीं कर पाते हो। और अगर आप स्टार्टिंग में ही कंटिन्यू कर लोगे तो शायद आप आगे भी कर सकते हो। तो मैं भी वैसे ही करूँगी। तो ये मेरा 30 डे का फर्स्ट डे है। तो मैं ये बस शॉर्ट सा वीडियो अपलोड करने वाली हूँ आज, बस इतना ही है। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। तो इससे पहले ना मैंने जब स्टार्ट करने का सोचा था, मैंने स्टार्ट करने का सोचा था 2023 में, बट मेरा 23 इतना ज़्यादा करियर वाइज वर्स था, इतना ज़्यादा वर्स था कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरे पास जॉब नहीं थी, जॉब थी बट जॉब नहीं थी। इट मीन्स मैं उस टाइम पे फ्रीलांसिंग करती थी और मैं जॉब ढूंढती रहती थी। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन की उस टाइम पे, इंटरव्यूज़ दिए, बट उस टाइम पे थोड़ा सिचुएशन भी अलग था। उस टाइम पे जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि कंपनीज़ में ले ऑफ का भी चल रहा था, हर जगह चल रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही था ऐसा, बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा, ऐसा सब किसी के साथ हुआ भी होगा। तो उसमें से मैं भी एक थी। तो उस टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग करती थी और यही सब चीज़ों से ना मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, और इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी ना कि कभी कभी ऐसा लगता था ना कि मैं खुद क्या कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता है। कभी खाती थी, कभी नहीं खाती थी। मैंने बिल्कुल भी अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया। 2023 की बात कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ काम करती थी, बेवकूफ़ों जैसे सिर्फ काम ही करती रहती थी, और बाकी चीज़ों में मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। या तो मैं काम करती थी या मैं इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करती थी। मैं खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। कभी कभी ऐसा हो जाता था ना कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैंने खाया भी है, बनाया भी है कि नहीं बनाया है। फिर मुझे अचानक से याद आता था कि हाँ मुझे खाना भी है, जब बहुत तेज़ भूख लग जाती थी। और एक और बात, अगर मेरे साथ ऐसा होता भी था ना, तो कभी कभी ऐसा होता था कि अगर मुझे भूख लगती भी थी ना, तो मैं गुस्से में नहीं खाती थी कि ठीक है मैं नहीं खाऊंगी। मतलब मुझे ये सेंस नहीं था कि मेरी ही हेल्थ के लिए ये हार्मफुल है, मैं खा नहीं रही हूँ, मेरी हेल्थ ख़राब होगी। मैं ना अपने आप को उस टाइम पे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दी थी। टॉर्चर इन द सेंस कि मैं खाती पीती नहीं थी। और लास्ट जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट था ना मेरे लिए, लास्ट ये था कि जॉब से ही रिलेटेड था। मैं जॉब की वजह से ही मैं ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी मेंटली। तो मेरे साथ ऐसा होता था ना कि मैं अपने बाल को ऐसे खींचती थी, ऐसे मतलब समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं खुद ये सोचा करती थी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, भगवान मेरे लिए इतना स्ट्रगल क्यों है, या मैं इतना स्टडी कर रही हूँ, मैं इतनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 2023 मेरा बहुत ज़्यादा वर्स गया है। और मैंने उस टाइम पे मेरे जितने भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, उन लोगों की भी अगर बात होती थी मेरी उन लोगों से, मैंने उनको भी बोल दिया था कि मुझे बात नहीं करनी है। और सीरियसली मैंने ऐसा बोला था कि मुझे बात कभी नहीं करनी है, मुझे करनी ही नहीं है। कभी मुझे कॉल मत करना तुम लोग, या मुझे कोई बात नहीं करनी है किसी से भी। तो उसमें से ना अच्छा हुआ कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई, या मैंने इतना मतलब झेला है जो कुछ भी करियर वाइज। तो उस टाइम पे ना जिनको जिनको भी मैंने ये बोला था कि मुझे बात नहीं करनी है, या मुझसे बात मत करना आप कभी भी। और मेरी आदत ये भी रही है ना कि मैं हर किसी को जॉब से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स बताती भी नहीं थी। और जिन्हें पता था ना उन्हें पता था। तो वो भी ऑब्वियसली किसी के पास ऐसा मतलब सोर्स नहीं था कि कोई हेल्प कर पाए, क्योंकि वो खुद ही इतना ज़्यादा मतलब सबके लिए ही वर्स्ट टाइम था कोविड के बाद तो। और ले ऑफ का भी चल रहा था सबके साथ, सब अधिकतर ऑफिसेज में। तो उस टाइम पे ये होना, जिनको जिनको भी मैंने ऐसा बोला था उनमें से जो लोग मतलब क्या मैं बोलूँ,
उसमें से कुछ लोग मेरे लिए मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले गए। मतलब उन लोगों का ये था कि मतलब कैसे बोल दिया मुझे, ऐसा क्यों बोल दिया। मतलब उन लोगों को अपनी ईगो पे आ गई थी कि मतलब क्यों बोल दिया इसने, ऐसा क्यों बोल दिया। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है, हर कोई शायद मेंटली स्ट्रांग रहता होगा ऐसी सिचुएशन में। बट मुझे लिटरली मुझे किसी से भी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मैं गिने चुने 1 या 2 लोगों से ही बात करती थी। हाँ, मैं फैमिली से मैंने ये सब चीज़ें कभी भी डिस्कस नहीं की है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल उस टाइम पे 2023 मेरे लिए बहुत वर्स्ट था। ये मतलब ये पता था घर पे कि मतलब ऐसा टाइम ही चल रहा है, या मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, अभी मेरे पास है फ्रीलांसिंग वाली जॉब ये है। बट मैं मेंटली इतना ज़्यादा परेशान रहती थी, ये उनको नहीं पता था। शायद इस वीडियो के बाद ही पता चले। बट एनीवेज़, तो हाँ, उस टाइम के बाद ना मेरे फ्रेंड लिस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई। बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि मेरी लाइफ में अब फ़िलहाल में वही लोग हैं जो मतलब फ़िल्टर लोग हैं, जो मुझे क्या कहते हैं उसको, जो भी बहुत अच्छे लोग हैं या मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, वही लोग हैं मेरी लाइफ में। बाकी ऐसे मतलब होते ना, फ्रेंड का झुंड नहीं है मेरे पास। और अच्छा हुआ कि मतलब ऐसी सिचुएशन या ऐसा टाइम आया मेरे साथ कि अब मेरे पास जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, वो सारे फ़िल्टर हैं। मतलब गिने चुने बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे पास। मेरी फ्रेंड लिस्ट में इतने, पहले मेरी फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी हुआ करती थी। मतलब मैं बाहर रह के पढ़ी हूँ तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं हॉस्टल से। और मतलब मैं हर जगह रही हूँ, मीन्स हर जगह इन द सेंस 2-3 सिटीज़ में रही हूँ। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, मतलब हुआ करते थे। बट ये सब होने के बाद ना मेरी फ्रेंड लिस्ट बहुत फ़िल्टर हो गई, बहुत कम हो गई। और अच्छा हुआ, मुझे ऐसे दोस्त चाहिए भी नहीं थे जो मतलब मेरे ऐसा बोलने पे वो समझे ना कि एटलीस्ट पूछना चाहिए था, या उस टाइम नहीं बाद में भी पूछना चाहिए था कि क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल दिया। मतलब इतने अच्छे अगर दोस्त मानते थे वो लोग, तो पूछना चाहिए था कि क्या हो रहा है, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम परेशान हो। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, बट एक बार एटलीस्ट पूछा होता किसी ने। बट एनीवेज, मुझे चाहिए भी नहीं थे ऐसे लोग जो मतलब सिर्फ नाम के फ्रेंड्स हों। मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्ती कि जो सिर्फ नाम के दोस्त हों। तो अभी मेरे पास मेरी फ्रेंड लिस्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट लोग ही बचे हुए हैं मेरे पास, और जो कि अच्छी चीज़ है। तो या अभी मेरी लाइफ थोड़ी सी फाइनेंशियली अच्छी हुई है 2024 में। बट 2024 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी रहा है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी रहा है। तो ठीक है, उस बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो या अब जो चीज़ें मैंने सोची है ना, अब मेरे साथ मैंने बताया ना कि वही चीज़ें मेरे साथ वही चीज़ें हैं, मतलब लोग हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरी लाइफ में। तो मैं उन लोगों के लिए या उन लोगों से क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हो, सलाह लेके या फिर जो भी मुझे सही लगेगा मैं वो काम करूँगी, वीडियोस बनाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक वीडियोस के लिए ही कुछ कर रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है। मैं हो सकता है कि मैं अपनी डेली लाइफ दिखाऊँ, हो सकता है ना दिखाऊँ, हो सकता है कुछ और चीज़ें करूँ, हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ, या है हो सकता है कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी कोई भी प्री प्लान नहीं किया है, देखते हैं क्या कर सकती हूँ मैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मुझे याद है और आपको भी याद होना चाहिए, ये मेरा चैलेंज 30 डेज़ चैलेंज का फर्स्ट वीडियो है। तो बाय फॉर नाउ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।